बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 26। इन्ना अल्लाह ला यस्ताजी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफरू फयक़ूलूना माज़ा अरदल्लाहु बिहाज़ा मसलन युदिल्लु बिही कसीरन व यादी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। तर्जुमा कंजुल ईमान। बेशक अल्लाह इससे हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज का जिक्र फरमाए, मच्छर हो या इससे बढ़कर, तो वो जो ईमान लाए वो तो जानते हैं कि ये इनके रब की तरफ से हक है। रहे काफिर तो वो कहते हैं ऐसी कहावत में अल्लाह का क्या मकसूद है। अल्लाह बहुतरों को इससे गुमराह करता है और बहुतरों को हिदायत फरमाता है और इससे इन्हें गुमराह करता है जो बेहुक्म है। तफसीर सिरातुल जिनान। इन्नल्लाह ला यस्ताजी, बेशक अल्लाह इससे हया नहीं फरमाता। जब अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के दूसरे रकू में मुनाफिकों की दो मिसालें बयान फरमाई तो मुनाफिकों ने ये एतराज़ किया कि अल्लाह ताला की शान इससे बुलंद तर है कि ऐसी मिसालें बयान फरमाए। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने कुफार के माबूदों की कमज़ोरी को मकड़ी के जालों वगैरह की मिसालों से बयान फरमाया तो काफिरों ने इस पर एतराज़ किया। इसके रद्द में ये आयत नाजिल हुई। चूँकि मिसालों का बयान हिकमत के मुताबिक और मजमून को दिलनशीन करने वाला होता है और माहिरीन कलाम का ये तरीका है, इसलिए मिसाल बयान करने पर एतराज़ गलत है। युदिल्लु बिही कसीरा, अल्लाह बहुत से लोगों को इसके ज़रिए गुमराह करता है। इन अल्फाज से काफिरों को जवाब दिया गया कि मिसालें बयान करने से अल्लाह ताला का क्या मकसूद है। नीज़ मोमिनों और काफिरों के मुकाबले इसकी दलील है कि कुरानी मिसालों के ज़रिए बहुत से लोग गुमराह होते हैं जिनकी अक्लों पर जहालत का गलबा होता है और जिनकी आदत सिर्फ ज़िद, मुकाबलाबाजी, इनकार और मुखालफत होती है और कलाम के बिल्कुल माकूल, मुनासिब और मौका माल के मुताबिक होने के बावजूद वो इसका इनकार करते हैं। और इन्हीं मिसालों के ज़रिए अल्लाह ताला बहुत से लोगों को हिदायत देता है जो गौर व तहकीक के आदी होते हैं और इंसाफ के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, जो जानते हैं कि हिकमत यही है कि अजीमुल मर्तबा चीज़ की मिसाल किसी कदर व कीमत वाली चीज़ से और हकीर चीज़ की मिसाल किसी अदना शय से दी जाती है। जैसा कि ऊपर आयत नंबर 17 में हक़ की मिसालें नूर से और बातिल की मिसालें तारीकी से दी गई हैं। नज़ूल कुरान का असल मकसद तो हिदायत है, लेकिन चूँकि बहुत से लोग अपनी कम फहमी की वजह से कुरान को सुनकर गुमराह भी होते हैं, लिहाजा इस इतबार से फरमाया कि कुरान के ज़रिए बहुत से लोग गुमराह होते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और वो इसके ज़रिए सिर्फ नाफरमानों ही को गुमराह करता है। शरीयत में फासिक इस नाफरमान को कहते हैं जो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है। फिसक के 3 दर्जे हैं। एक तगाबी, वो ये कि आदमी इत्तफाकिया किसी गुनाह का मुर्तकिब हो जाए और उसको बुरा ही जानता रहे। दूसरा इनहिमा का, कि कबीरा गुनाहों का आदी हो गया और इससे बचने की परवाह नहीं करता। तीसरा जुहूदु, कि हराम को अच्छा जानकर इर्तिकाब करे। इस दर्जे वाला ईमान से महरूम हो जाता है। पहले 2 दर्जों में जब तक सबसे बड़े कबीरा गुनाह यानी कुफ्र व शिरक का इर्तिकाब ना करे वो मोमिन व मुसलमान है। मज़कूरा आयत में फासिकीन से वही नाफरमान मुराद हैं जो ईमान से खारिज हो गए। प्यारे नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर इसी तरह कुरान करीम की एक आयत, उसका तर्जमा और उसकी तफसीर बयान की जाती है। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।